अपन डिस्कस करेंगे वो रहेगा अपना बीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, ठीक है ना, जूलॉजी जिसको अपन बोले, बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी की डेवलपमेंट जो बायोलॉजी है उसमें जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ एग, यानी जो एग होते हैं, अंडे होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, किस किस आधार पे उनके टाइप होते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इसमें अपन 2-3 वर्ड काम में लेंगे, जैसे पित्तक वर्ड काम में लेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा, तो उसी के आधार पे फिर हम क्या करेंगे, एग को डिवाइड करेंगे, जो अंडा है उसके टाइप अपन डिवाइड करेंगे। जैसे पित्तक क्या होता है वो बताऊंगी, ठीक है। तो पित्तक सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक डायग्राम, ये डायग्राम है एक एग का, ठीक है, किसका डायग्राम है, ये एग का डायग्राम है। अब इसमें आपने कभी अंडा देखा हो तो इसमें पीले पीले रंग का क्या होता है, एक पदार्थ भरा हुआ होता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, पित्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्तक, और इंग्लिश में इसी को क्या बोल देते हैं, योग बोल देते हैं। और इसी के आधार पे अपन सारे क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एग, इसी के आधार पे इसके टाइप बन जाते हैं। जैसे इस एग के अंदर, यानी एग की क्या अपन 2 ले लेते हैं ताकि कंपैरिजन अच्छे से हो जाए। जैसे इसमें थोड़ा योग कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, तो योग की मात्रा के आधार पर अंडे के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, तो बहुत ज्यादा है मतलब बहुपीत की, बहुत कम है मतलब माइक्रोलेसिकल सूक्ष्म पीत की, मीडियम साइज का हो किसी एग में, ये देखो, यानी एग सारे सेम है, जगह कम है तो बता रही हूँ, तो मीडियम साइज का होगा तो मध्यम पीत की, और बिल्कुल होगा ही नहीं, न के बराबर हो या फिर बहुत कम हो तो उसको अपीत की। तो इसी प्रकार टाइप अपन पढ़ेंगे, देखो, योग की मात्रा के आधार पर, योग के वितरण के आधार पर। अब योग मैंने बता दिया, ये जो पीले रंग का पदार्थ इसमें फैला हुआ है वो क्या है, योग है, तो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसके आधार पे तो ये हो जाएगा कि मात्रा के आधार पे कितनी कितनी मात्रा इसमें योग की प्रेजेंट है एग में, उसके आधार पे तो ये हो जाएंगे, अभी बताऊंगी अच्छे से। दूसरा है योग का वितरण, और वितरण का मतलब एक तो पूरे एग के अंदर योग फैला हुआ है, पित्तक फैला हुआ है, एक बिल्कुल साइड में ऊपर कोने पे फैला हुआ है, एक बिल्कुल मध्य में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा अपना, वितरण के आधार पर अंडे कितने प्रकार के हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे थर्ड है कवच के आधार पे, कि कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनमें कवच पाया जाता है, जिनके ऊपर कवच होता है, और कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कवच नहीं पाया जाता। जैसे कॉमनली अपन देखते हैं मुर्गी का अंडा, तो मुर्गी के अंडे में ऊपर कवच होता है व्हाइट कलर का, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो इसके आधार पर अंडे हो गए। नेक्स्ट है आपका परिवर्तन के आधार पे, और उसी में ऐसे टाइप होता है भविष्य के निर्धारण के आधार पे, कि किसी अंडे में जो पार्ट बन रहा है उसका भविष्य पहले ही निर्धारित है कि इस पार्ट से क्या बनने वाला है, और एक होता है कि अगर उसका भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होता है कि इसमें कौन सा पार्ट बनने वाला है। तो अपन अभी देखते हैं टाइप ऑफ एग। अब मैंने शुरुआत में बता दिया पित्तक क्या होता है, तो पहला टाइप अपन पढ़ते हैं योग की मात्रा के आधार पे। तो योग की मात्रा के आधार पे अंडे कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के, 1 2 3 और 4। एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिया, इधर देखिए, पहला है एलेसिकल, यानी कि जिसमें योग बहुत कम पाया जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था, ये लिखो 1 2, या फिर न के बराबर होगा अपीत की अंडा, उसको बोलेंगे एलेसिकल एग बोलेंगे। आपको अगर पूछा जाए बड़ा क्वेश्चन तो इसी प्रकार लिखोगे टाइप ऑफ एग, पहला किसके आधार पे, मात्रा के आधार पे, 4 प्रकार का। पहला अपीत की, हिंदी भी बोल रही हूँ, एलेसिकल, इसका एग्जाम्पल है मनुष्य। दूसरा है माइक्रोलेसिकल, यानी बहुत कम मात्रा में योग पाया तो जा रहा है लेकिन कम मात्रा में पाया जा रहा है, सूक्ष्म मात्रा में पाया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, माइक्रोलेसिकल एग या ओलिगोलेसिकल एग, हिंदी में बोलो तो सूक्ष्म पीत की अंडा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है यूथीरियंस, हर्डमानिया और सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन। थर्ड टाइप इसका हुआ मात्रा के आधार पे। तीसरा टाइप मिजोलेसिकल, मध्यम पीत की, ना तो योग बहुत ज्यादा है ना ही योग बहुत कम है, यानी मीडियम साइज का, मध्यम, या ना तो ज्यादा मात्रा में उस अंडे में योग है ना कम मात्रा में, तो वो मध्यम पीत की अंडा हो गया। उसका एग्जाम्पल हो गया आपका लंगफिश, एम्फीबियंस और पेट्रीमाइजोन, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है मध्यम पीत की अंडे के। लास्ट में बचता है अपना कौन सा, माइक्रोलेसिकल एग, मेगालेसिकल एग या पॉलीलेसिकल एग, या हिंदी में बोले तो बहुपीत की अंडा, यानी जिसमें पित्तक बहुत सारा होगा, बहुपीत की अंडा यानी जिसमें बहुत ज्यादा पित्तक होगा। उसके एग्जाम्पल अपन देखें तो रेप्टाइल, बर्ड हो गया, इंसेक्ट के एग हो गए, ये सारे आएंगे अपने पॉलीलेसिकल एग के अंदर। तो ये तो अपना पहला टाइप हुआ योग की मात्रा के आधार पर अंडे के प्रकार। दूसरा अपन देखेंगे योग के वितरण के आधार पे। मैंने जैसे ये बताया कि एक तो पूरे एग के अंदर क्या है, योग है। दूसरा मैंने बताया कि एक है मध्य में एग है, जो एग के मध्य में वितरण है किसका, योग का।
एक जिसे इसके टॉप पार्ट पे ये डिस्क लाइक भाग है, इसी के अंदर यॉक है, ठीक है ना। तो जिस टाइप, एक चीज आपको बता दूं कि जिस तरफ आपका यॉक प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे अपन कौन सा पोल, वेजिटल पोल, ठीक है। और निष्क्रिय ध्रुव हिंदी में बोले तो, और जिस तरफ यॉक प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे ही विदलन होता है, उसको बोलते हैं एनिमल पोल या सक्रिय ध्रुव। याद रखना, इस बात को लिख लेना। सक्रिय ध्रुव जिस तरफ योग प्रेजेंट नहीं होता है, और जिस तरफ योग प्रेजेंट होगा उसे निष्क्रिय ध्रुव या वेजिटल पोल कहते हैं, वीपी, ठीक है ना। तो ये हुआ योग के वितरण के आधार पे। अगर समपीत, दो प्रकार होते हैं मेनली, कितने होते हैं? दो, इसमें 4 थे, इसमें 2। पहला है समपीत की, यानी अगर अंडे में योग का वितरण समान मात्रा में है, ना कहीं पे कम ना कहीं पे ज्यादा, तो उनको क्या बोल देंगे हम? समपीत की हिंदी में, इंग्लिश में होमोलेसिकल या आइसोलेसिकल। एग्जाम्पल है इसका, जिसमें एलेसिकल एग है और माइक्रोलेसिकल, ये वाले एग्जाम्पल मनुष्य और यूथेरियन, हडमान या सियरसिन, ये किस प्रकार के होते हैं? समपीत की होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विषमपीत की, यानी कहीं पे योग ज्यादा है, एक ही एक्सिस समझा देती हूँ, कहीं पे योग ज्यादा, ये देखो अंडा है, यहाँ ज्यादा योग मिल गया, यहाँ कम मिल गया, या इसी सिरे पे योग है, ठीक है, इस सिरे पे योग है ही नहीं, तो इस आधार पे कौन सा हो गया? विषमपीत की। विषमपीत की कितने प्रकार का योग? तो वितरण के आधार पे मेनली 2 टाइप का, एक तो समपीत की, एक विषमपीत की। समपीत की मतलब समान मात्रा में पूरे में वितरण है योग का। अब योग मैंने पहले बता दिया, जो पीले रंग का पदार्थ है वो समान मात्रा में प्रेजेंट है, मतलब समपीत की, और डिफरेंट मात्रा में प्रेजेंट है, अलग अलग, कहीं कम कहीं ज्यादा, या यहाँ पे डिस्क लाइक भाग में ही प्रेजेंट है, पूरे में एब्सेंट ही है, तो उसके आधार पर विषमपीत की। अब विषमपीत की कितने टाइप का हो गया भाई? ये विषमपीत की भी 2 टाइप का, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, टीलोलेसिकल और सेंट्रोलेसिकल। टीलोलेसिकल में क्या होगा? एक ध्रुव की साइड इसमें योग प्रेजेंट होगा, जो एग होगा उसमें सिर्फ एक ही ध्रुव की साइड क्या होगा? योग प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इस टीलोलेसिकल के भी 2 टाइप है, मॉडरेट टीलोलेसिकल और हाईली टीलोलेसिकल या फिर डिस्कोइडल। तो जो मॉडरेट टीलोलेसिकल है, इसके अंदर जो एक ध्रुव की साइड होगा, यानी इसमें मध्यम टाइप का क्या होगा? मीडियम प्रकार से क्या पाया जाएगा? आपका योग पाया जाएगा। और जो हाईली टीलोलेसिकल है, डिस्कोइडल है, मतलब एक डिस्क लाइक भाग में ही क्या पाया जाएगा? योग पाया जाएगा, ठीक है। तो ये किसके प्रकार हो गए? विषमपीत की में पहला था टीलोलेसिकल, उसके भी 2 टाइप। देखो भाई थोड़ा मुश्किल है लेकिन याद हो जाएगा अगर 1-2 बार करोगे। टीलोलेसिकल के 2 टाइप, मॉडरेट टीलोलेसिकल और डिस्कोइडल, ठीक है, किसके टाइप है। अब इसका सेकंड टाइप कौन सा हो गया? सेंट्रोलेसिकल। अगर सेंट्रो मतलब मध्य में, इतना तो आपको आइडिया लग जाएगा, अगर नाम एक जगह लिख लोगे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ये देखो, अगर योग सेंट्रल में प्रेजेंट हो, अमाउंट योग की ज्यादा होगी, लेकिन वो अमाउंट सारी कहां प्रेजेंट हो? सेंटर में प्रेजेंट हो, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक पीत की। क्या बोलेंगे? केंद्रक पीत की। तो अगर सेंटर में प्रेजेंट है तो उसको बोल देते हैं केंद्रक पीत की या सेंट्रोलेसिकल एग, ठीक है। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा वीडियो और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका विषमपीत की अंडे के टाइप हो गए। एक बार इसको मैं हटा देती हूँ। अब है आपका कवच के आधार पर अंडे। तो एक बात बताओ, जिनके ऊपर कवच है वो तो कवच युक्त हो गए, 2 ही प्रकार के होंगे, और जिनके ऊपर नहीं है वो कैसे होंगे? कवच विहीन। इंग्लिश में बोले तो क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक। क्लिडोइक कवच युक्त और नॉन क्लिडोइक कवच विहीन अंडे। यानी जिनके ऊपर कवच पाया जाएगा, जैसे मुर्गी का अंडा है तो उसके ऊपर कवच होता है ना, ये बाहर की साइड व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो कैसा अंडा हुआ? कवच युक्त अंडा हुआ। जैसे रेप्टाइल्स हो गए और कौन हो गए? एवीज इसके अंदर आ गए, तो वो कैसे हो गए? कवच युक्त अंडे हो गए। कवच विहीन अंडे जिसमें अपन आएंगे विविपेरस एनिमल है, यानी जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उनमें एग बाहर रिलीज किया ही नहीं जाता, तो उसमें कैसे होंगे? कवच विहीन अंडे। तो कवच के आधार पे 2 प्रकार, क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक। क्लिडोइक जिनके ऊपर कवच पाए जाएंगे, नॉन क्लिडोइक जिन पे कवच नहीं पाए जाएंगे। तो जैसे मुर्गी का अंडा है वो कवच युक्त है या कवच विहीन है? तो कवच युक्त है भाई, ठीक है ना, बता दोगे। और कवच विहीन जैसे मनुष्य में कवच विहीन, यानी जो नॉर्मल सी बात है, जो एग दे ही नहीं रहे उनमें कवच विहीन ही पाया जाता है, ठीक है। तो जो विविपेरस एनिमल में उनमें कैसे होते हैं? कवच विहीन ही एग होते हैं। लास्ट है आपका परिवर्तन के आधार पे या भविष्य के निर्धारण के आधार पे। 2 प्रकार के होते हैं, मोजेक एग और या रेगुलेटिव एग। इसको आप बोल सकते हो डिटर्मिनेंट और एडिटर्मिनेंट, यानी जिनका भविष्य पहले से निर्धारित होगा कि इस एग से में जो पार्ट बनेंगे, जिस पार्ट का निर्माण होगा कि इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इसका भविष्य पहले ही निर्धारित हो जाता है। तो वो तो कैसे हो जाते हैं? आपके डिटर्मिनेंट या फिर मोजेक टाइप के। और रेगुलेटिव एग का मतलब हो गया जिसमें इसके
नहीं होता है, और कोई पार्ट एब्सेंट हो, कोई पार्ट अगर एब्सेंट हो तो उसकी जगह क्या ले लेगा, दूसरा पार्ट उसका फंक्शन या रोल प्ले कर देगा, ठीक है ना। तो इसमें होते हैं सारे जो इन्वर्टिब्रेट एनिमल है, ऐसे लिखते हैं ना एग्जांपल लगा के, जितने भी इन्वर्टिब्रेट है वो किस में आएंगे, इसमें आएंगे मोज़ेक एग में, और रेगुलेटिव में आ जाएंगे कॉर्डेट एनिमल, ठीक है। तो आई होप सो ये टाइप ऑफ एग वाला वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।